नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज गुवाहाटी सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह का गवाह नहीं बल्कि असम की राजनीति में भाजपा की ताकत और प्रभाव का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापार स्थित वेटरीना फील्ड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पूरा समारोह तालियों और नारों से गूंज उठा। मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय भाजपा मंत्री शामिल रहे और कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भाजपा के लिए एक शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। पूरे गुवाहाटी शहर को सजाया गया। खानापार इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन में बदला गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हजारों भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक सुबह से ही समारोह स्थल के बाहर जमे थे और जय श्री राम और हेमंत बिस्वा फिर से के नारे लगा रहे थे। इस बार की सबसे खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने असमी भाषा में शपथ ली। इसे असम की संस्कृति और पहचान को सम्मान देने के तौर पर देखा गया। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ 4 नवनिर्वाचित विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के नेताओं भी देखने को मिले और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शाह ने कहा कि असम में एनडीए की जीत विकास और सुशासन की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि असम की जनता भाजपा सरकार से बहुत खुश है और इसी वजह से लगातार तीसरी बार एनडीए को सत्ता मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि विकास की राजनीति करती है। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और भाजपा की नीतियों पर फिर से भरोसा दिखाया है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सोच के कारण ही भाजपा को लगातार सफलता मिलती जा रही है। वहीं अगर बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की करें, वे भी गुवाहाटी पहुंचे। उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि असम की जनता ने विकास और मजबूत नेतृत्व के नाम पर वोट दिए हैं। अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो असम में भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने शानदार जीत हासिल की है। एनडीए ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की आक्रामक चुनावी रणनीति, मजबूत संगठन और जनता के बीच उनकी सीधी पहुंच भाजपा की जीत का सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। अगर बात वर्ष 2021 की जाए तो 2021 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद को पूर्ववर्ती भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल किया। उन्होंने कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेशक और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों पर लगातार काम किया। मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत ने कई बड़े फैसले लिए। अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया, गौ हत्या विरोध कानून लागू किया और राज्य में सड़क और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ओर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की। हेमंत बिस्वा शर्मा की छवि सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि भाजपा के बड़े रणनीतिकार में भी गिनी जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व का उन पर लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि असम में भाजपा की लगातार तीसरी जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि पूर्ववर्ती भारत में पार्टी की मजबूत पकड़ का संकेत है। भाजपा अब असम को पूर्ववर्ती राजनीति का सबसे मजबूत केंद्र मान रही है। अब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने कई बड़ी चुनौतियां सामने होगी। बेरोजगारी, बाढ़, सीमा सुरक्षा, निवेश और उद्योग जैसे मुद्दों पर जनता की उम्मीद काफी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि नई सरकार जल्द ही रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से जुड़े कई बड़े फैसले ले सकती है।
फिलहाल गुवाहाटी में जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं और इसे वे नए असम की शुरुआत बता रहे हैं। अब सबकी नजर हेमंत सरकार की नई टीम और आने वाले बड़े फैसलों पर टिकी है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।